बिहार का बांकीपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब ये सीट एक बड़े राजनीतिक टेस्ट में बदल चुकी है। पहले उम्मीदवार बदला गया, फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कुछ ही दिनों में 30 जुलाई को वोटिंग है और अब ये मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जन सुराज के लिए एक नया मौका बन गया है, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर खुद इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ा था। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, शुभम शर्मा नाम है मेरा, आप न्यूज बाइट देख रहे हैं। इस उपचुनाव की शुरुआती जानकारी सामने आ रही है जो इसे और रोचक बना रही है। बांकीपुर सीट बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन की थी, जो अभी हाल ही में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने राज्यसभा के लिए इस्तीफा दिया तो वहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अब इस उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को टिकट दिया था। नामांकन दाखिल कराने के महज 24 घंटे बाद ही उन्होंने पारिवारिक कारण बताकर अपना नाम वापस ले लिया। अब बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। बताया जा रहा है कि अभिषेक के परिवार से जुड़े व्यक्ति पर चारा घोटाला का दोषी होने का मामला पहले से ही था। बीजेपी को डर था कि प्रशांत किशोर इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना देंगे और बीजेपी का ये सीट हार जाएगी। इसलिए बीजेपी ने जल्दबाजी में उम्मीदवार को बदला। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला, कहा कि बीजेपी भ्रष्ट लोगों को टिकट देती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद ही भ्रष्ट है और भ्रष्ट लोगों को ही टिकट देती है। मैं जानता हूं कि अगर मैं ये सीट जीत जाऊं तो एनडीए की बहुमत वाली सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन जनता नीतीश कुमार को वोट देकर आई थी और अब वह बीजेपी पर अपना गुस्सा उतार सकती है। आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता भी मैदान में उतरी है। महागठबंधन में पहले से ही टिकट को लेकर खींचातान चल रही थी। अब एक बड़ा सवाल है, जिस सीट को बीजेपी अपना गढ़ मानते थे वहां अचानक उम्मीदवार क्यों बदलना पड़ा। बांकीपुर मूल रूप से बीजेपी मजबूत थी, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद माहौल बिगड़ गया। बिहार की राजनीति में लंबे समय से आरोप लगते आ रहे हैं कि टिकट बंटवारे और उम्मीदवार चयन में कई बार पारदर्शिता की कमी रह जाती है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखते रहें न्यूज बाइट। शुक्रिया।